आज से हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले तो जान लो डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है। आई थिंक तुम इस टाइप का चैप्टर पहले 7th में कर चुके हो। उसमें तुमने क्या करा था, तुमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ा था, हम शॉर्ट में पढ़ा था। तुमने अब तक क्या क्या सीख लिया मैं बता देता हूँ। तुमने बार ग्राफ बनाना सीख लिया है, सही कह रहा हूँ ना मैं। तुमने डबल बार ग्राफ बनाना सीख लिया, मतलब अगर हमें दो डिफरेंट डेटा को, डिफरेंट टाइप के सेम डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम दो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। ये भी तुम मेरे ख्याल से सीख चुके हो। इसको हम अलग तरीके से शेड कर देते थे ताकि वो अलग से दिख जाए थोड़ा सा, और इस वजह से मैंने ऐसे शेड कर दिया। ये भी तुम लोग सीख चुके हो, राइट। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसका मतलब क्या होता है। हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, किसी भी चीज का डेटा हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पेसिफिक कुछ भी डेटा हो सकता है, किसी भी चीज का डेटा है। अब उस डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके कई तरीके होते हैं, बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास, हम डेटा टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो डेटा टेबल क्या होता है, हमारे पास बिल्कुल सिंपल डेटा टेबल होती है। जैसे कि एक टेबल बना दी, यहाँ पे मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास वीक्स हैं, डेज इन वीक्स, ठीक है। और मैं हर दिन, मतलब मैं एवरी डे, क्या बोल सकते हैं, मैं एवरी डे कितने मैथ्स के चैप्टर्स की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ मैथ चैप्टर्स, तो मैं संडे को करता हूँ 2 चैप्टर की प्रैक्टिस, मंडे को करता हूँ 3 चैप्टर की प्रैक्टिस। इस तरीके से तुम बना सकते हो। तो ये होता है हमारे पास डेटा टेबल। हमने बिल्कुल सिंपल एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल सिंपल होता है ये। अब बात आती है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, ठीक है। फिलहाल फिलहाल तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक मेरे पास होता है बार ग्राफ, ये तुम पहले पढ़ चुके हो, और दूसरा तुम अब सीखोगे, जिसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। आई एम श्योर ये तुमने देखा जरूर होगा। अब इसको बनाना कैसे है उसकी बात हम अब करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। ये भी एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही है, ठीक है। वैसे बहुत तरीके होते हैं, हिस्टोग्राम होता है, ओजी वगैरह होते हैं, ये सब तुम सीखोगे 9th क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल तुम्हें बस 2 चीजें सीखनी है, 2 में तुम्हें एक ही चीज सीखनी है। तुम्हें बायोग्राफ्स तुम्हें आते हैं, हम शॉर्ट तुम्हें आते हैं। अब हम आज की क्लास में, मतलब इस 8th क्लास में हम लोग पाई चार्ट सीखेंगे कि हम किसी भी डेटा को पाई चार्ट में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। सेकेंडली, हम पाई चार्ट को रीड करना सीखेंगे, बिकॉज पाई चार्ट बार ग्राफ की तरह नहीं होता है, ठीक है। ये अलग तरीके से हम इसको बनाते हैं, अलग तरीके से इसको रीड करा जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ सीखेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे, ठीक है। तो आई होप तो समझ आ गया चैप्टर कहना क्या चाहता है। इस चैप्टर में आपका बेसिकली 2 चीजें हैं। एक हम सीखेंगे पाई चार्ट, सेकंड हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी। अब आई थिंक ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नया वर्ड है। प्रोबेबिलिटी का नाम थोड़ा सा बड़ा है, बट सबसे इजी टॉपिक जो है ना पूरे क्लास 8th का, सबसे इजी टॉपिक वो प्रोबेबिलिटी है। इवन तुम्हारे पास क्लास 9th में ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा, वो भी मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर की तुम्हारे पास लिस्ट होगी, उसमें एक और टॉप यही करते हैं। क्लास 10th में तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आएगा, ठीक है। आई थिंक 11th में भी आएगा, मैं श्योर नहीं 11th के लिए, बट हाँ, मतलब ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर तुम्हारे पास हायर क्लासेस तक आता रहेगा, और सबसे आसान चैप्टर यही रहता है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है छोटा सा, तो हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, आराम से, बट जब टाइम आएगा तब करेंगे। हमारे पास चैप्टर 2 चीजें हैं, एक पाई चार्ट है, एक प्रोबेबिलिटी है, दोनों के बारे में बात करेंगे। बट हम पहले बात करेंगे पाई चार्ट की। पाई चार्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर हम पाई चार्ट पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कर लो, कुछ करना है तो, कुछ है नहीं वैसे नोट करने के लिए इसमें। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट, ठीक है। अब जरा पहले तो तुम एक दो चीजें जान लो। पाई चार्ट बेसिकली क्या है, तुम्हें तो समझ आ गया, ये एक सर्कुलर शेप में होता है ना। इसमें एक सेंटर भी होता है, इसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं जिस जो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम हर एक इस सेक्शन को बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। मतलब दिस इज अ सेक्टर, दिस इज अनदर सेक्टर, दिस इज वन मोर सेक्टर, दिस इज ऑल्सो सेक्टर।
मतलब इस पाई चार्ट में 4 सेक्टर हैं, ठीक है, हर इस पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज तुम जानो क्या होती है। सबसे पहले तो तुम एक काम करो, इस चैप्टर के लिए तुम्हारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज पेंसिल, बड़ा आसान सा था ये तो। दूसरी चीज कंपास, कंपास ले आओ जाके जल्दी से, कंपास होता है ना, वो ले आओ। और थर्ड में चाहिए डी, जिसे हम बोलते हैं प्यार से प्रोटेक्टर, प्रोट्रैक्टर जो भी बोलते हैं। तो डी, तुम्हें ये 3 चीज चाहिए। अब तुम सबसे एक बात सोच लो, अगर हमारे पास सर्कल है तो ऑब्वियसली हमें डी का काम तो होगा, उसमें सारा काम हम एंगल के बेसिस पे करेंगे। कैसे करेंगे वो सब अलग बात है, बट सबसे पहले ये 3 चीजें ले आओ। ले आए, जल्दी ले आओ, फिर हम काम शुरू करते हैं। ले आए। अब देखो, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो ये हमारा पाई ग्राफ होता है बार ग्राफ से किस तरीके से अलग होता है और किस तरीके से हम पाई चार्ट को बनाते हैं, मतलब हमारा एक मेथड क्या होता है काम करने का। मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा डेटा है, देखो डेटा इज, मेरे पास एक डेटा है, 4 चीजों का डेटा है। एक लड़का है अमन, एक लड़का है आकाश, एक लड़का है मोहित और एक लड़का है रोहित। ये 4 लोग हैं, ठीक है। अब इन चारों लोगों का ना इंटरेस्ट है किसी चीज में, किसमें, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ठीक है। किसका कितना परसेंट इंटरेस्ट है, देखो अमन का म्यूजिक में इंटरेस्ट है 20%, ठीक है। आकाश का म्यूजिक में इंटरेस्ट है 40%, मोहित का इंटरेस्ट है 10%, और इस रोहित का तो कुछ खास इंटरेस्ट है ही नहीं, 40, 20, 60, 70, इसका काफी इंटरेस्ट है, मोहित का कम इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं तुम्हें रैंडम सा डेटा दे दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि इस डेटा को तुम रिप्रेजेंट कर दो, एक तो ग्राफिकल फॉर्म में और सेकंड पाई चार्ट में। तो अगर तुम्हें इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे, तुमने ऐसे ग्राफ बना दिया, यहाँ पे तुमने नाम लिख दिया, ये है अमन का, ये है आकाश का, ये है मोहित का और ये है रोहित का। ऐसे ही काम होता है। और यहाँ पे तुमने परसेंटेज बना दिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, कुछ भी बना दिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे काम होता है ना। अब तुमने अमन का बना दिया 20%, तो ये लो जी अमन का। फिर तुमने आकाश का बना दिया 40%, तो ये लो 40। फिर तुमने इसका बना दिया 10%, तो 10, और इसका बना दिया 30, तो ये लो 30। बिल्कुल सिंपल था, बागरा ब्रांड में कुछ काम था ही नहीं, बिल्कुल इजी टाइप टाइप का काम था, राइट। अब अब अगर हमें इसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो एक ग्राफिकल डेटा में, ठीक है, ग्राफिकल डेटा में तो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज का कर लो टोटल, कितना हो गया ये, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 100% इज द टोटल। अब जरा एक बात सुनो, मान लो मेरे पास ये एक पाई चार्ट है, बिल्कुल सिंपल, ये हमारा कंप्लीट पाई चार्ट होगा। अब मैं अगर इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, मतलब अगर मैं 20% बना दूं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम पाई चार्ट बनाते हैं ना, हमें बेटा हर चीज का एंगल चाहिए होता है। मान लो मैंने यहां से एक लाइन बना दी, अब मैं इस सर्कल का 20% कैसे निकालूं, बिकॉज दिस सर्कल इज कंप्लीट 100%, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल हमें टोटल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ये सही कह रहा हूं ना मैं, ये पूरे सर्कल में पूरा डेटा आना चाहिए, मतलब जब मैं इस डेटा को इसमें रिप्रेजेंट कर दूंगा तो कुछ सर्कल में बचेगा नहीं, कुछ सर्कल के बाहर जाएगा नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा डेटा इस सर्कल में कंप्लीटली एडजस्ट हो जाएगा। यही होगा ना, सही कह रहा हूं मैं इतना। दैट मीन्स कि दिस कंप्लीट सर्कल इज 100%, सही कहा मैंने। अब इस 100% का 20% मैं कैसे निकालूं, सोचो अब, समझ आती मेरी बात। देखो मेरे को एक सबसे सिंपल सी बात बताओ, एक कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है, उसकी मेजरमेंट कितनी होती है कंप्लीट एंगल की, 360 डिग्री एक कंप्लीट एंगल होता है। मतलब अगर देखो ये मेरे पास एक एंगल है, ये 180 डिग्री का है और नीचे 180 डिग्री है, तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता है, जैसे हम बोलते हैं क्या 360 डिग्री, जो कि कंप्लीट एंगल होता है। मतलब ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है ना। अब ये 360 डिग्री मेरे को 100% शो करता है, समझ आ रही है बात। ये पूरा पाए चार्ट जो है, ये पूरा पाए जो है, ये एक सर्कल बनाता है, सर्कल बनाता है, दैट मीन्स ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब मेरे को इस 360 डिग्री के एंगल में इस 100% का डेटा को रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स दिस 360 डिग्री इज इक्वल टू 100% ऑफ दिस डेटा। सिंपल सा कंसेप्ट,
ठीक है। अब अगर मेरे को इस 100% का 20% दिखाना है, दैट मीन्स मेरे को इस 360 डिग्री का 20% दिखाना, ऐसी तो होगा ना, खत्म। अब देखो क्या होगा, अब मेरे को 360 का 20% निकालना है, तो कैसे निकलता है, देखो 20/100 इंटू में 360। अब मैं डैम श्योर हूं कि आधे से ज्यादा बच्चों को समझना है कि आपने क्या कर दिया। देखो अब देखो, हम ना इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करें, हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बताऊं कौन चैप्टर है वो, वेट, हाँ, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। जब हम इस चैप्टर को करेंगे ना, तब हम ये किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में। बट फिलहाल तुम्हें कुछ समझ आ जाए तो मैं ऐसे खाली ना बैठ रहा हूं, तो तुम्हें एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा, ठीक है। देखो ऐसा होता है, कराऊं कहाँ मैं, इसको हटा, इसको तुम्हें नोट करना है तो ये वाला पार्ट नोट कर लो, ये एग्जाम्स में आ सकता है कि इसके हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक एक नंबर में आ सकता है, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ध्यान रखना। अब जरा देखो, यहाँ पे करते हैं, देखो 100%, सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होता है, जो भी चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है वो तुम रखोगे राइट साइड में, ठीक है। तो मेरे को 20% वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, 100% की, तो मैंने 100% रखा लेफ्ट में, ठीक है। अब मेरे को निकालना 360%, सॉरी 360 डिग्री का 20%, इट मीन्स इन दोनों कर दो डिवाइड और इसको कर दो मल्टीप्लाई। ये ना एक तरीका होता है, तुम सिंपली याद करो, ठीक है। तो 20/100। अब तुम्हारे अगर मन में डाउट है कि हमें नहीं समझ आया, मतलब पूरा प्रॉपर रीजन चाहिए, तो देखो तुमने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, पढ़ा है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, देखो मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछता हूं, अगर एक टॉफी है 1 या 2 रुपए की, तो फिर 5 टॉफीज कितने रुपए की हो जाएंगी, 2 × 5 करोगे मतलब 10 रुपए की हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बढ़िया। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जो 10 टॉफीज हैं वो हैं 50 रुपए की, 10 टॉफीज 50 रुपीज की हैं, तो मेरे को बताओ कि 15 टॉफीज कितने रुपए की होंगी। अब तुम ये नहीं कर पाओगे, बट अगर मैं इस क्वेश्चन को बोल दूं कि एक टॉफी है 5 रुपए की, तो तुम 15 टॉफी की वैल्यू आराम से मेरे को निकाल कर दे सकते हो। तुम क्या करोगे, 15 × 5 कर दोगे, यही करोगे ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस डेटा से पहले एक टॉफी की वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे आती है, डिवाइड करके। तो एक टॉफी हो जाएगी 15/10, मतलब 5 रुपए की। अब इस 5 रुपए को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा पास आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ऐसी काम होता है ना यूनिटरी मेथड का। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट हमारा वो वाला काम होता है। अगर 100 है 20 के बराबर, अगर 100 20 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, इसको हटाओ। अगर 100 20 के बराबर, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 20/100 के, ऐसे ही होगा ना। अब अगर एक 20/100 के बराबर है, तो 360 किसके बराबर हो जाएगा, 20/100 इंटू में 360 के, यही हमने करा है। यही करा था ना। तो ये हम यूनिटरी मेथड के थ्रू करते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम जब पहुंचेंगे उस चैप्टर में, ठीक है। जो मैंने तुम्हें बताया इनवर्स प्रोपोर्शन वाला जो, उसमें पहुंचेंगे तब। फिलहाल तुम समझ लो कि इस तरीके से काम होता है, ठीक है। हमेशा 360 मल्टीप्लाई होगा और जो वैल्यू दे रखी है परसेंटेज एक स्पेसिफिक की, वो मल्टीप्लाई, और जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा डिवाइड होती है, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ से एक आंसर आएगा, कितना तुम्हारे पास आंसर आएगा, 36 × 2, मतलब 72 डिग्रीज का। मतलब अब तुम यहां से 72 डिग्रीज का एक एंगल बना दोगे, जैसे मान लो ये बन गया, तो ये तुम्हारा 72 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स कि इस पूरे पाए चार्ट का 20% है 72 डिग्रीज। मतलब ये 72 डिग्रीज जो म्यूजिक पसंद है, ये अमन की वैल्यू आ गई है। इस तरीके से पाए चार्ट में काम होता है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे ना, तो तुम धीरे धीरे हर चीज से यूज टू हो जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लो। अब सेकंड हमारे पास है आकाश। आकाश को 40% पसंद है, मतलब 100 आएगा लेफ्ट में, 100 का 40% आकाश को पसंद है, तो तीन, तो फिर एक कितना हो जाएगा, 40/100। अब 360 किसके बराबर हो जाएगा, 40/100 इंटू में 360। अब 36 × 4 जितना भी होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 74 6 24, 2 4 से 12 और 2 14, 144। दैट मीन्स अब मैं यहां से मेजर करूंगा 144 डिग्रीज,
मतलब वो तुम्हारे कितने 90 से बड़ा होगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो तुम्हारा बन जाएगा 144 डिग्री। मतलब ये वैल्यू आ जाएगी इस पूरे पाई चार्ट की 40%। दैट मीन्स ये तुम्हारे पास आ गया है आकाश की वैल्यू, आकाश को इतना म्यूजिक पसंद है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोहित। मोहित का तो 36 आएगा। कहाँ पे करें इसको, अब जगह नहीं बची, यहाँ पे कर देते हैं सेट आउट। ये सब ना तुम्हें बेटा डिग्री डी से मेजर करके लिखनी है, मैं तो फ्री हैंड कर रहा हूँ, मेरे पास डी नहीं है, तुम्हारे पास डी होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं मोहित का। तो देखो, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो रखनी है राइट में। दैट मीन्स 360 हमें दे रखा है और हमें 100 दे रखा है। हमें 100 में कितना दे रखा है इसका 10%, तो एक हो जाएगा 10/100, तो 360 हो जाएगा 10/100 इंटू में 360। ये दो जीरो से दो कट जाएंगे, आंसर आएगा 36 डिग्री। मतलब यहाँ से मेरे को 36 डिग्री निकालनी है ये, तो ये वैल्यू होगी 36 डिग्री की। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है मोहित की। और अब ये जो बचा, ये जितने भी डिग्री होगा तुम ये चेक कर लेना, चेक करना चाहो तो। ये रोहित का आ जाएगा 30 डिग्री का, तो रोहित का क्या है, सीधा मैं निकाल देता हूँ 30 डिग्री ऑफ रोहित, सॉरी 30% कितना हो जाएगा 30/100 इंटू में 360। तो ये तुम्हारा 36 इंटू में 3, ये कितना होता है 6 3 18, 3 से 9 और 1 10, 108। तो ये तुम्हारे पास 108 डिग्री आ जाएगा ऑटोमेटिकली, किसका, रोहित का। सिंपल। अब अगर तुम चेक करना चाहो तो देख लो, जैसे इन सबको प्लस करने पे 100 बनाता, वैसे ही इन सबको प्लस करने पे तुम्हारा 360 बन जाएगा। चेक करना चाहो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। एक हमारे पास है 72, दूसरा मेरे पास है 144, तीसरा मेरे पास है 36 और चौथा मेरे पास है 108। तो अब देखो, 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 1 2 3 360। देखा, दैट मीन जो हमने 100% पूरा 360 डिग्री के बराबर लिया था वो हमारा एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेके बता दिया। अदरवाइज तुम्हारे पास में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ये 72 108 इस डिग्री में तुम्हारे पास आंसर नहीं बनेगा। बट करना कैसे है वो आई होप तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, बस अब अगर तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या नोट करना क्या नहीं करना, तो एक बार नोट कर लो, कुछ करना है तुम्हें, कुछ समझ आ रहा है तो नोट कर लो। हम इसी के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से भी काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर हम बढ़ रहे हैं सीधा क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1 पे। ठीक है, कर लो नोट कुछ करना है तो। हाँ जी, तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन 1 में एक पाई ग्राफ है, पाई चार्ट है, तो मैंने पाई चार्ट पहले से बना के रखा हुआ है। अब देखने क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, आओ। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city। मतलब एक शहर का इन्होंने सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने पूछा लोगों से कि आपको कौन से टाइप का म्यूजिक पसंद है। तो ब्रॉडली 4 तरह के म्यूजिक निकल के आए, एक सेमी क्लासिकल, एक क्लासिकल, एक फोक और एक लाइट। ये 4 तरह के म्यूजिक लोगों को पसंद थे। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि इसका हमें ग्राफ दे रखा है। ठीक है, हटाओ। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ 20 people like classical music, how many young people were surveyed? सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन कहता है कि अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद आया है तो बताओ टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ है। यही है ना बिल्कुल क्वेश्चन। अब जरा देखो, अब तुम देखो इस चार्ट में क्लासिकल म्यूजिक पसंद आने वाले लोगों की परसेंटेज कितनी है, 10%। सही कह रहा हूं मैं, क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को पसंद आया है। और टोटल लोग हैं कितने, जरा काउंट कर लो, 10 10 और 20 30, 30 और 40 70, 70 और 30 100। मतलब 100% में से 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद आया है। सही कहा मैंने। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर मान लो ये 10 नहीं ये 20 होता, तो बताओ यहाँ पे 100 की जगह पे कितनी वैल्यू हो जाती। ये बिल्कुल भाई है हमारा जो हमने अभी पहले करा था ना। तो हम क्या करेंगे, अगर 10 की वैल्यू 100 है तो 20 की वैल्यू कितनी। सिंपल, अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में कह दूं तो अगर 10 टॉफीज की वैल्यू है ₹100, तो बताओ 20 टॉफीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तुम कहोगे हम तो नहीं कर सकते, हमें तो पहले एक की बताओ। तो एक टॉफी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/10, यही तो हो जाएगी। अगर 10 टॉफी 100 रुपए की है तो एक टॉफी 100/10 मतलब 10 रुपए की हो गई, है ना। अब अगर एक टॉफी 10 रुपए की है तो 20 टॉफी कितने की हो जाएगी, 10 इंटू में 20 मतलब 200 रुपए की। सिंपल क्वेश्चन। अब इसी को तुम यहाँ पे देख लो, अगर दर 100 10%
100% में से है, तो 1% कितना हो जाएगा? 100/10। ठीक है, अब हमें निकालनी है 20 की वैल्यू, तो 20 हो जाएगा इंटू में 100/10। हाँ, तो ये कट जाएगा, तो 2 इंटू 100 इज 200। मतलब 100% की जगह पर जाएगा 200। दैट मीन्स 200 लोग होंगे टोटल, जिसमें से 10% लोग मतलब 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। आगे से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक लोगों को पसंद है? ये तो तुम्हें दिख रहा है 10, ये तो सबसे कम है। उसके बाद सेमी क्लासिकल 20, उसके बाद फोक 30, उसके बाद सबसे ज्यादा पसंद है लाइट। दैट मीन्स लाइट म्यूजिक जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है। सिंपल। अब थर्ड क्वेश्चन कहते हैं, थर्ड पार्ट, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, अगर एक कैसेट कंपनी को 1000 सीडीज बनानी है। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? तो क्वेश्चन कहता है कि वो कितने कितने तरह की टाइप की कितने कितनी सीडीज बनाएगी। मतलब देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे को इन सब लोगों में सीडीज बांटनी है, मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? मेरे को इन सब लोगों में सीडी बांटनी है, ठीक है? तो क्वेश्चन ने कहा कि जिसको जैसे पसंद है उसके हिसाब से उतने तुम बांट दो। तो उसने क्या किया? अब देखो, अगर 100% में 10% है कौन से? क्लासिकल, और 20% है सेमी क्लासिकल, 30% है फोक, और 40% है लाइट म्यूजिक वाली। ठीक है, अब अगर मेरे को 1000 सीडीज बनानी है, तो मैं 1000 सीडीज का 10% किसके लिए बनाऊंगा? क्लासिकल के लिए। मतलब 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? ये 100। मतलब क्लासिकल सीडीज बनेंगी 100। सिंपल। वैसे ही सेमी क्लासिकल कितने बनेंगी? 1000 सीडीज का 20% मतलब 200। फोक कितनी बनेंगी? 1000 सीडीज का 30% मतलब 300। लाइट कितनी बनेंगी? 1000 सीडीज का 40% मतलब 400। मतलब अब जब तुम सबका टोटल करोगे तो बताइए कि सबका टोटल 1000 आता है। ठीक है, अब इसको करना कैसे? प्रॉपर्टी काम करेंगे, तो बस मैंने तुम्हें समझा दिया है, तो मेरे को जरा इरेज कर दो मैं इसे। हाँ जी, अब देखो, अब ध्यान से सुनना। अगर मेरे को क्लासिकल सीडीज चाहिए, तो क्लासिकल कितनी हो जाएंगी? 10% ऑफ 1000 मतलब 100। मतलब क्लासिकल की 100 सीडीज बनेंगी। उसके बाद है सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल है 20% ऑफ 1000 मतलब 200। सिंपल। उसके बाद है फोक, तो फोक कितने हो जाएंगी? 30% ऑफ 1000 मतलब 300। लास्ट है हमारे पास लाइट। तो लाइट म्यूजिक वाली कितनी कैसेट्स होंगी हमारे पास, या कितनी सीडीज होंगी हमारे पास? 40/100 इंटू में 1000। ये भी कट जाएगा, आंसर आएगा 400। खत्म क्वेश्चन। जो तुम्हारा तरीका है करने का, खत्म हो। बहुत इजी है ये चैप्टर, टेंशन वाली बात नहीं है कोई, बहुत आसान चैप्टर है ये। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा मैंने इसमें इरेज करना पड़ेगा, कुछ बचा ही नहीं। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लेना, अगर तुम्हें रेफर करना हो कि ये हम कैसे आंसर निकाल देते हैं, तो अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ आ गया ना, तो तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक डेटा टेबल है। मैं पहले डेटा टेबल बना लूँ, मेरे को एक सेकंड दो। हाँ जी, तो देखो मैंने डेटा टेबल बना दिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, मतलब हमारे पास टोटल पीपल कितने हैं? 360। मतलब हमने 360 लोगों से कुछ पूछा, तो उसमें निकल के आया दे वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। तो लोगों ने वोट डाला कि आपको सबसे ज्यादा फेवरेट, आपको सबसे पसंदीदा आपका सीजन कौन सा है। तो किसी ने कहा समर है, किसी ने कहा रेनी है, किसी ने कहा विंटर है। तो इन सबका टोटल देख लेना 360 होगा। ठीक है, मतलब कि 90 लोगों को समर पसंद है, 120 लोगों को रेनी सीजन पसंद है, और 150 लोगों को विंटर पसंद है। ठीक है, और टोटल लोग थे हमारे पास 360। ओके, अब क्वेश्चन कहता है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। ये तो बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, बताओ कौन से सीजन सबसे ज्यादा वोट मिले हैं? समर को मिले हैं, मजाक कर रहा हूं मैं। विंटर को मिले हैं, मतलब सबसे लोगों को विंटर पसंद है, मुझे विंटर पसंद है। नेक्स्ट,
फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, अब ये सेक्टर क्या होता है हमको पता नहीं। अब देखो, मतलब अगर मैं इस डेटा को पाए चार्ट में कन्वर्ट कर दूं या बना दूं, तो हमारे पास कितने, 3 सेक्टर बनेंगे, कॉस 3 डेटा है ना। एक सेक्टर मेरा बनेगा जो कि समर सीजन बताएगा, एक सेक्टर मेरा बनेगा जो कि रेनी सीजन बताएगा, और जो तीसरा सेक्टर होगा ये मेरा बनेगा जो कि विंटर सीजन बताएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि हर इस सेक्टर के हमें ना एंगल बता दो। तो एंगल कैसे बताए, हम तो बता सकते हैं, देखो कैसे बताएंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, अब हम इस डेटा को इस पाए चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। जब थर्ड पार्ट पढ़ो, थर्ड पार्ट में कहता है, थर्ड पार्ट इज ड्रॉ अ पाए चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें इसका पाए चार्ट भी बनाना। ठीक है, तो मैं पहले इसको इरेज कर दूं जरा। आई होप तुम्हें मेरा क्वेश्चन समझ आएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब देखो उसको करेंगे कैसे। अब देखो जरा, यहाँ पे मैं लिखा एंगल। ठीक है, अब देखो, अब सीधी सी बात है, ये 360 लोग जो हैं, अब देखो अगर मैं इस डेटा को इस सर्कल में रिप्रेजेंट करूं, तो हमें पता है कि जो मेरा कंप्लीट एंगल होता है ये कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। दैट मीन्स ये जो 360 डिग्री है वो भी 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो मैं इतना सिंपल बताता हूँ, कंप्लीट एंगल जो होगा वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इट मीन्स ये तुम्हें 100% वैल्यू देगा। राइट, मतलब सारे लोग जब मिल जाएंगे, सारे लोग जब मिल जाएंगे तो हमें 360 डिग्री का एंगल बन जाना चाहिए। राइट, अब सारे लोग हैं कितने, 360, मतलब 360 की वैल्यू 360 के बराबर है। सिंपल सा लॉजिक है। अब क्वेश्चन कहता है कि समर वाले 90 हैं, तो इस 90 को तुम्हें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो मतलब तुम्हारा आंसर एट 90 ही आएगा। देखो हम कैसे करेंगे, 90 जो है वो 360 में से है। ठीक है, 360 लोगों में से 90 लोगों को पसंद है, और हमें जब इसे कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे 360 से, तो कट के हमारे पास 90 डिग्री बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये बोला। अब तुम इसका लॉजिक जानना चाहते हो तो फिर से देख लो। हमें फाइंड आउट करना है डिग्री, तो मैंने डिग्री की वैल्यू लिखी यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ पीपल। नहीं, देखो मेरे पास, देखो हमारे पास टोटल है और हमारे पास सर्टेन, हमें स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है। तो स्पेसिफिक वैल्यू आएगी हमारी राइट में, और टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी लेफ्ट में। तो 360 में से, 360 लोगों में से, ये मैंने यहाँ पे लिखा पीपल, ये है मेरे पीपल, और ये है मेरा एंगल। ठीक है, 360 लोगों में से 90 लोगों को पसंद है समर। अब एंगल में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो एक क्या हो जाएगा, 90/360। तो वैसे अब एंगल 360 क्या हो जाएगा, 90/360 इंटू में 360, लग जाएगा आंसर 90 ही आएगा। सबका आंसर सेम आएगा। उसी के रेंज कितना हो जाएगा, देखो अब 360 में से 120 को तो पसंद है रेनी सीजन, तो एक क्या हो जाएगा, 120/360। अब 360 में निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 120/360 इंटू में 360, 120/360 इंटू में 360, आंसर आ जाएगा तुम्हारा फिर से 120। और सेम यहाँ पे हो जाएगा 150/360 इंटू में 360, आंसर इज 150। मतलब तुम्हारे पास 3 एंगल बनेंगे ना 3 सेक्टर्स के बीच में, एक होगा 90 डिग्री का एंगल, एक होगा 120 डिग्री का एंगल, और तीसरा होगा 150 डिग्री का एंगल। अब तुम्हें इसका पाई चार्ट तो बना दो, एक कंपास लेके सर्कल बना दो। ठीक है, अब जितना तुम्हारा मन करे सेंटर से यहाँ से एक लाइन खींच दो कैसी भी। ये फर्स्ट लाइन तुम अपनी मर्जी से कहीं भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद तुम्हें एंगल नापने हैं। अब यहाँ पे डी के रख के लाइन मेजर करके तुम्हें 90 डिग्री का तुमने एंगल बना दिया। मतलब ये तुम्हारे पास आ गई है समर की वैल्यू, ये हो गया समर। ठीक है, अब यहाँ पे रख के इस लाइन पे रख के तुम्हें बनाना 120 का, तो 120 हमारा कुछ हो जाएगा इस तरीके का। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या, रेनी। मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिख देता हूँ कितने का एंगल बना। ये हमारा बना 90 डिग्री का एंगल, ये हमारा बना 120 डिग्री का एंगल, और ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा 150 डिग्री का एंगल। ये तुम्हारे पास हो जाएगा विंटर। बताओ, इस तरीके से पाई चार्ट बनाते हैं। देखो जब भी हम पाई चार्ट बनाते हैं ना, हमें एक चीज जरूरत होती है, कौन सी चीज की, एंगल्स की। को सर्कल हमेशा हमें डिग्रीज में हमें वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमें इन डिग्रीज की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसको हम स्पेसिफिक लैंग्वेज में कहा जाए तो ये हमारे 3 सेक्टर होते हैं, और हर इस सेक्टर का हमें बेसिकली एंगल फाइंड आउट करना होता है डेटा के थ्रू। ठीक है, तो जैसे ही हम इस डेटा के थ्रू इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हमें एंगल बनाने तो आते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है,
तो इस तरीके से बेटा पाई चार्ट बनता है, तो ध्यान रखना। और एक बात और सुन लो, एग्जाम्स में पाई चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है 3 नंबर का कम से कम, तो पाई चार्ट बनाने में परफेक्ट हो जाना। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में हमारे पास एक फिर से डेटा टेबल है, और हमें इस डेटा टेबल के थ्रू हमें फिर से एक पाई चार्ट बनाना है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक पाई चार्ट बना दो इस इन्फॉर्मेशन का, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कुछ लोगों से मैं फिर से सर्वे करवाया कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो 18 लोगों ने कहा हमें तो ब्लू कलर पसंद है, 9 लोगों ने कहा हमें ग्रीन कलर पसंद है, 6 लोगों ने कहा हमें रेड कलर पसंद है, और 3 लोगों ने कहा हमें येलो कलर पसंद है। ठीक है, तो अब अगर हमें इसका पाई चार्ट बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें डिग्रीज चाहिए। डिग्रीज मतलब अगर मैं ये सर्कल बनाता हूं, तो अगर मैंने एक लाइन बनाई तो मैं कितने डिग्री में इस ब्लू वाले लोगों को बनाऊं, और कितने डिग्री में मैं इस ग्रीन वालों को बनाऊं। तो कैसे बनता है, मैंने बता दिया। देखो अब मैं तुम्हें एक तरीका बता दिया, अब मैं तुम्हें उसका ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ तुम्हारे समझने के लिए। अगर तुम्हें उससे कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता देता हूँ। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका ये वाला भी। अब बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, क्या कंप्लीट एंगल होता है किसके बराबर होता है, 360 के। ठीक है, दैट मीन्स जो सारे लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये सारे लोग मिलके ये 360 डिग्रीज का एंगल पूरा करना चाहिए। ये तो सही है ना, मतलब जब मैं सबके एंगल बना दूंगा, सारे पाई चार्ट के सेक्टर बना दूंगा, तो इन सबका टोटल सारे एंगल टोटल 360 डिग्रीज होगा, और इन सारे लोगों का टोटल 36 डिग्रीज है। दैट मीन्स ये 36 जो है वो इस 360 के बराबर है। सिंपल, मतलब ये सारे लोग हैं और ये सारे लोगों के एंगल है, मतलब ये भी टोटल है, ये भी टोटल है। ये बात तो क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल। ठीक है, अब जब मैं एंगल बनाऊंगा, हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका क्या है, अब देखो हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर कलर के या पर्टिकुलर टाइप के जितने भी लोग हैं, जितना भी टाइप है, उन सब के हमने फ्रैक्शंस बना लिए तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए। ये अब देखो 18 लोगों को पसंद है कितने में से, 36 में से। ठीक है, 36 में से 18 लोगों को पसंद है ब्लू कलर, मतलब कितने लोग हो गए, फ्रैक्शन बनाओ, आधे। मतलब आधे लोगों को कितना पसंद है, ब्लू कलर पसंद है। इट मीन्स आधे को पसंद है, दैट मीन्स अगर 360 डिग्री से हमारा पूरा टोटल है, तो इस टोटल का आधा जो होगा वो ब्लू वालों को पसंद होगा। समझ रहे हो, मतलब हमें क्या करना है, हमें इन नंबर के अकॉर्डिंग इस ग्राफ में, इस पाई चार्ट में डिग्रीज को डालना है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में भाई कहा जाए, अगर 36 में से 18 लोगों को पसंद है, दैट मीन्स 36 में से 18 मतलब आधे लोगों को पसंद है ब्लू कलर, तो हम इस पूरे पाई चार्ट का आधा दे देंगे किसको, ब्लू वालों को। तो कितना हो जाएगा 360, मतलब कितना हो जाएगा 180, मतलब 180 डिग्री हम दे देंगे किसको, ब्लू वालों को। मतलब तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये पूरा तुम्हारा 180 डिग्री हो जाएगा और ये ब्लू होगा। मतलब मैंने पाई चार्ट का आधा दे दिया ब्लू को, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 9 लोगों को, मतलब 36 में से 9 लोगों को पसंद है कौन सा कलर, ग्रीन कलर। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 9 हो 9, 9 4 36, मतलब 1/4 पूरे इसका जो 1/4 होगा, मतलब 1/4 पार्ट होगा, वो हम दे देंगे किसको, ग्रीन को दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 9 दैट मीन्स 90 डिग्रीज। अब यहां से तुम मेजर कर लो 90 डिग्री, मतलब ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 90 डिग्री, मतलब ये पसंद है किसको, तुमने ये वाला पार्ट दे दिया ग्रीन को। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। एट द एंड तुम अगर देखोगे ना, हम वही काम कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे, बस ये समझाने का दूसरा तरीका है। अगर तुम्हें वैसे समझ नहीं आ रहा है तो तुम ऐसे समझ लो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब इस पाई चार्ट को डिवाइड कर रहे हैं किसमें, इन लोगों में, किसके अकॉर्डिंग, उनके फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब रेड कितने पसंद है, 6 लोगों को, दैट मीन्स 36 में से 6 लोगों को कितना फ्रैक्शन हो गया, 1/6, मतलब 1/6 ऑफ वॉट, 360, मतलब 360 डिग्री का 1/6 पार्ट हम दे देंगे किसको, रेड वालों को। ये कितना होता है 60 डिग्री। मतलब अब यहाँ पे मैं कंपास का वो रखूंगा, पॉइंट नापा, और 60 डिग्री मेरा ये हो जाएगा, तो ये मेरा है 60 डिग्री। तो ये पसंद है किसको, ग्रीन को। अब जब तुम चेक करोगे, ये जो बचा हुआ है ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा 30 हो जाएगा, और ये तुम दे दोगे किसको, येलो को।
अब अगर तुम निकालना चाहते हो तो निकाल भी लो। अब देखो 3 है, 36 में से 3 लोग मतलब जगह 3 1 12, तो 1/12 ऑफ 360 कितना हो जाएगा? 12 3 जा 30 डिग्री आ गया, सिंपल। तो इस तरीके से भी तुम अपने समझने के लिए समझ सकते हो, ठीक है। जैसे करना हो वैसे करो, बस तुम्हें आंसर सही करना है वैसे। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, यही तो हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इज वेरी इजी, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक पाई चार्ट है, तो मैं पाई चार्ट बना लूं, एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो बेटा मैंने क्वेश्चन का पूरा पाई चार्ट बना लिया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in हिंदी इंग्लिश मैथ्स, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि एक बच्चे को मार्क्स मिले हैं, ठीक है। मैथ्स में उसको कुछ मार्क्स मिले हैं, एसएसटी में कुछ मार्क्स मिले हैं, साइंस में कुछ मार्क्स मिले हैं, हिंदी और इंग्लिश में कुछ मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो हमने उन सबका पाई चार्ट बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट वर 540, मतलब ध्यान से सुनना, जो टोटल मार्क्स हैं वो उसे मिले हैं 540। सेम दूसरी बात में कहा जाए तो ये जो 540 है ये किसके बराबर है? टोटल है ये। तो टोटल सबका कितना है? 360। इट मींस ये 540 360 के बराबर है। कॉज टोटल मार्क्स जो उसने लिए वो है 540, और टोटल मार्क्स हमारे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने बनते हैं? 360। मतलब 90 उसको मैथ्स में मिले, 60 एसएसटी में मिले, तो इन सबका टोटल एक कंप्लीट एंगल बनेगा जो कि 360 के बराबर होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए ये 540 तुम्हारा 360 के बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो फर्स्ट पार्ट इज उसको 105 नंबर कौन से सब्जेक्ट में मिले हैं? समझ आया क्वेश्चन? अब बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक स्मार्ट तरीका, एक बेवकूफ वाला तरीका। तो मैं पहले तो बेवकूफ वाला तरीका बता दूं, ठीक है। हम हमें क्वेश्चन बताना है कि बताओ हमारे पास को क्या है, हमारे पास ये सारे मार्क्स हैं डिग्रीज के बेसिस पे, मतलब 360 के बेसिस पे। अब क्वेश्चन ने कहा है हमें ये ना चाहिए, हमें बताओ 540 के अकॉर्डिंग 105 नंबर किस सब्जेक्ट में आए हैं। तो तुम क्या करो, तुम सारे ही सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लो, जिसमें भी 105 हो वो तुम्हारा आंसर। ये था बेवकूफ वाला तरीका और स्मार्ट तरीका। जब तुमने बोल दिया है कि 105 वाला सब्जेक्ट बताओ, तो तुम सीधा 105 वाला सब्जेक्ट बताओ ना। तो तुम कैसे बताओगे? देखो ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास इन सबके एंगल हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों के थ्रू इन दोनों को इसके अकॉर्डिंग ले जाता हूं। देखो दो तरीके हैं, या तो मैं इन सबको 540 के अकॉर्डिंग लेके आऊं, तो हमें 5 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। या दूसरा तरीका है कि मैं इस 540 और 105 को इस 360 के अकॉर्डिंग ले आऊं, तो मेरे को सिर्फ एक ही वैल्यू तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। समझे? ये तरीका है स्मार्ट तरीका। देखो कैसे होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इनके थ्रू एक एंगल निकाला, मतलब देखो ध्यान से, 540 मेरे पास टोटल है, हमें टोटल गिवन है और हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, राइट। तो 540 रखेंगे लेफ्ट में और जो निकालने वो रखेंगे राइट में। तो एक हो जाएगा 105 बाय 540, हमें निकालना है 360, तो ये हो जाएगा 105 बाय 540 इंटू में 360। ये तरीका जो मैंने तुम्हें फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन में करवाया था। अब तरीका देखो जो हमें बनाना है, जो मैं तुम्हें थर्ड क्वेश्चन में कराना है, फ्रैक्शन वाला तरीका। अब इस तरीके से भी देख लो, ये हम कहाँ पे करने, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। इसको मैं इरेज कर दूं, तुम्हें नोट करना है तो ये वाला पार्ट नोट कर लो। अब मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन के टर्म्स में बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या करा, इन दोनों की हेल्प से डिग्री निकाली, एंगल निकाल लिया, बीच वाला एंगल। वो कैसे आता है, हमने इनका फ्रैक्शन निकाला, 105 आए 540 में से, ये कितना फ्रैक्शन बन जाता है, काट दो इसे, तुम्हारा 5 से जाएगा 21108, ये तुम्हारा 3 से जाएगा, 3 7 जा 3 3 जा 9 18 6 जा। अब ये तुम्हारा किससे निकलता, तो ये तुम्हारा आंसर है जो लास्ट, ठीक है। मतलब 7/36 फ्रैक्शन बनता है तुम्हारा किसका, 540 का। अब अगर हमें यही फ्रैक्शन निकालना हो 360 का, तो वो कितना हो जाएगा, 7/36 इंटू में 360, ये तुम्हारा कट गया 10 पे, तो 10 7 जा 70। अब देख लो 70 डिग्री तुम्हारा कहाँ बन रहा है, हिंदी में बन रहा है। तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया कि 105 नंबर उस बच्चे के आए हैं किसमें, हिंदी में। समझे? अब मैं सिर्फ एक बार कैलकुलेशन की, अगर तुम क्या करते, अब अगर तुम इन सारे ही डिग्रीज को मार्क्स में कन्वर्ट करते,
तो तुम्हें पहले मैथ का निकालना पड़ता, फिर तुम्हें एसएसटी का निकालना पड़ता, फिर तुम्हें साइंस का निकालना पड़ता, मतलब काम तुम्हारा बढ़ जाता, नंबर तुम्हें एक ही मिलता। एक नंबर क्वेश्चन तो एक नंबर तो मिलेगा ना, तुम्हें अगर 5 कैलकुलेट करें तो उसका हमें क्या मतलब है, जो मर्जी करो तुम। ये था तुम्हारा स्मार्ट वे। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कहता है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। क्वेश्चन कहता है कि बताओ मैथ्स में उसको कितने ज्यादा नंबर मिले हैं एज कंपेयर टू हिंदी। देखो उसके हिंदी में मार्क्स आए हैं 105। अब हम इसके मैथ्स के मार्क्स निकाल लेते हैं। तो देखो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें डिग्रीज दे रखी है, अब हमें से डिग्रीज के थ्रू मार्क्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिग्रीज के थ्रू एक फ्रैक्शन निकालेंगे और उस फ्रैक्शन को मार्क्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखो मैंने क्या किया, सेकंड पार्ट में यहाँ कर देता हूँ। मैथ्स का मैंने फ्रैक्शन निकाला, क्या, डिग्रीज के थ्रू। उसको 90 डिग्रीज मिले हैं, कितने में से, 360 डिग्रीज में से। ये तुम्हारा हो जाता है 1/4। अब ये 1/4 में निकालूंगा 540 के अकॉर्डिंग। ये तुम्हारा जाएगा 4 1 जा 4, 14, 3 जा 12, 20। तो उसको 135 मार्क्स मिले हैं मैथ्स में। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कितने मार्क्स मैथ्स में मिले, क्वेश्चन ने पूछा कितने मार्क्स ज्यादा मिले हैं। तो कितने मार्क्स ज्यादा मिले हैं, 135 माइनस 105। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30। मतलब उस बच्चे को मैथ्स में 30 मार्क्स ज्यादा मिले हैं एज कंपेयर टू हिंदी। क्लियर, आसान क्वेश्चन, बस में फ्रैक्शन निकालना है। अब ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें फ्रैक्शन निकालना है, तुम्हें एडियंट में वैल्यू निकालनी है मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो तुम फ्रैक्शन निकालोगे डिग्रीज का। अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है डिग्रीज का अकॉर्डिंग, तो तुम फ्रैक्शन निकालोगे मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। मतलब क्वेश्चन कहता है कि अब हमें कहाँ पे करें, इसे यहाँ पे करते हैं। अब हमें एसएसटी प्लस मैथ इसके मार्क्स निकालो, और साइंस और हिंदी, साइंस और हिंदी इनके मार्क्स निकालो, और फिर हमें बताओ कि क्या उसके मार्क्स ज्यादा हैं या कम हैं, मतलब उसके मार्क्स किस में ज्यादा है, बेसिकली हमें ये निकालना है। तो एसएससी में कितने मार्क्स आए हैं उसके, एसएसटी है 65 डिग्री, किसका, देखो इसका भी फ्रैक्शन निकाल लो, कहाँ, यहाँ पे करते हैं एसएसटी। एसएसटी में उसको 65 डिग्रीज मिले हैं, कितने में से, 360 डिग्रीज में से। ठीक है, तो इसको काटो, तुम्हारा 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 15 3 जा 5 7 जा 35, 10 2 जा 72। अब ये और कटेगा भी, तुम्हारा 13 में 72 इज द आंसर, ये तुम्हारा फ्रैक्शन आ गया। अब तुम्हें ये फ्रैक्शन निकालना है मार्क्स के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स 13/72 इंटू में 540। अब तुम इससे तुम्हारे पास वैल्यू जो आएगी, तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी एसएसटी के मार्क्स की, तो निकाल दो जी। ये तुम्हारा किस पे जाएगा, 72 7, ये तुम्हारा 3 से कट देगा, पहले 3 से काटते हैं। 3 2 जा 6, 12 4 जा 3 1 जा 3, 8 जा 0 जा 24। ये तुम्हारा किससे कटेगा, 8 से कटेगा क्या, 8 से तो नहीं कटेगा, डेसिमल में शायद इसका आंसर आएगा। इसको 4 से काटते हैं, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 25 जा, तो 6 और 45 में काटना है, ये तुम्हारा 3 पे कट जाएगा। 3 2 जा 3 1 और 5 15, तो 13 इंटू में 15/2, इसको हम काट दें 2 से 6.5। तो तुम्हारे जो एसएसटी के मार्क्स है तुम्हारे डेसिमल में है। ठीक है, पॉइंट आधा नंबर तुम्हें कुछ मिला है। तो 13 6.5 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 6.5, 5 5 से 25, 2 5 1 से 5 और 2 7 0, 6 5 से 30, 6 में 6 और 3 9, तो 5 7 9 डेसिमल आएगा एक के बाद, मतलब 97.5 उसके मार्क्स आए हैं एसएसटी में। ठीक है, और ये मैंने दूसरा क्या लिखा हुआ है पता नहीं, मैं देख लेता हूँ। ये मैंने लिखा है मैथ, एसएसटी एंड मैथ। मैथ के हमने मार्क्स निकाल रखे हैं, हमारे मैथ्स में आए थे 135 प्लस 135, ये तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 135 प्लस 9, हम 135 प्लस कर देते हैं, तो 0.5, 7 और 5 12, एक ऊपर 10 और 3 13, एक ऊपर 2, तो 232.5 ये तुम्हारा आया है आंसर एसएसटी प्लस मैथ्स का। अब तुम्हें निकालना है साइंस प्लस हिंदी, एम आई राइट, यस। तो हमारे हिंदी में कितने मार्क्स आए हमने निकाल रखे हैं, ये रहे हमारे हिंदी के मार्क्स 105, है ना। तुम्हारे 105 नंबर तो आए हैं हिंदी में। अब साइंस 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 ये रहा 80 डिग्री, तो इसको भी निकाल देते हैं। तो
80/360 ये हमारा फ्रैक्शन आ गया डिग्रीज के अकॉर्डिंग। तो कितने पे कटेगा, 0 + 0 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा, तो 2/9 पर आंसर आएगा। अब तुम्हें इसको निकालना है मार्क्स अकॉर्डिंग, तो 540 कर दो, ये तुम्हारा कट जाएगा 9 से, कट जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, तो जाएगा 120। तो तुम्हारे 120 नंबर आए हैं साइंस में। तो प्लस करने पे बनता है 5 और 2 और 2 225। तो देख लो तुम्हारे एसएसटी प्लस मैथ्स होते हैं 232.5, तुम्हारा साइंस प्लस हिंदी होता है 225। इट मीन्स तुम्हारे पास ये वाले मार्क्स ज़्यादा हैं, एसएसटी प्लस मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है, बहुत आसान है। बस तुम्हें वही काम करना है, पहले फ्रैक्शन निकाल लो, उसके बाद जो निकालना है वो निकाल दो, खत्म क्वेश्चन। अब हमें करना है बस क्वेश्चन नंबर 5 करना है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें होमवर्क दे दूँ, बट मुझे पता है तुम होमवर्क करते नहीं हो, इसीलिए मैं ही तुम्हें करवा दूंगा। तुम एक काम करो, इसको पहले नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 5 की तरफ। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो बेटा हम आ गए हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट बनाने के लिए। तो अगर तुम मेरी बात मानो तो एक बार ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, तो तुम्हें समझ आएगा तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं तुम्हें सही करा दूंगा, तो समझ आएगा तुम्हारे कहाँ पे गड़बड़ हुई थी। ठीक है, तो पहले डेटा टेबल बनाते हैं। इसकी डेटा टेबल है, हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं और हमारे पास दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लैंग्वेजेस हैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल। ये है हिंदी, ये है इंग्लिश, ये है मराठी, ये है तमिल, और है मेरे पास बंगाली, और नीचे हमारे पास जाएगा टोटल। तो ये है 40, ये है 12, ये है 9, ये है 7 एंड ये है 4, टोटल इज 72। क्लियर है। अब क्वेश्चन कहता है कि इसका ना हमें पाई चार्ट बना के दे दो, खत्म। तो आ जाओ देख लेते हैं पाई चार्ट कैसे बनता है। मतलब दो तरीके बताए। पहला तरीका, तुम हर एक की वैल्यू को दूसरी वैल्यू निकालो, या दूसरा तरीका, हम हर एक का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। करने का तरीका सेम है, समझने का तरीका डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, मैं तुम्हें फ्रैक्शन के तरीके से समझाता हूँ, बिकॉज आई थिंक में वो ज्यादा आसान लगेगा। तो हमारा टारगेट क्या है, अगर मेरे को पाई चार्ट बनाना है तो देखो मैंने पाई चार्ट बना दिया। ठीक है, अब मेरे को इसमें कितने सेक्टर बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 सेक्टर बनेंगे, 5 सेक्टर्स बनेंगे। अब हर उस सेक्टर का एंगल कितना बनेगा, हमारे पास प्रॉब्लम ये है, राइट। अब उस सेक्टर के एंगल निकालने के लिए हम थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन होगी, हमें इस टोटल को, सॉरी ये टोटल हो जाएगा 360 के बराबर, तो पता है कॉज ये टोटल है, और इन सब का टोटल में क्या होगा 360। इट मीन्स 72 शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज, राइट। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज है 72 के अकॉर्डिंग। अब मेरे को इन सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करना है 360 के अकॉर्डिंग, समझ गए। तो मैंने क्या किया, हर सारी वैल्यूज का एक फ्रैक्शन निकाल लिया 72 के अकॉर्डिंग। वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/72, ये हो जाएगा 12/72, ये हो जाएगा 9/72, ये हो जाएगा 7/72, और ये हो जाएगा 4/72। ठीक है, मैंने इन सारी ही लैंग्वेजेस का फ्रैक्शन निकाल लिया विद एज टू 72। 72 के अकॉर्डिंग मैं सबको फ्रैक्शन निकाल लिया। अब इन सबको मैं कन्वर्ट करना किसके अकॉर्डिंग, 360 के अकॉर्डिंग। कॉस टू 360 है, तो इंटू में 360, इंटू में 360, इंटू में 360, इंटू में 360, इंटू में 360। आई होप तुम्हें ये ज्यादा आसान लगता होगा। ठीक है, अब बस तुम्हें काटना है। ये तुम्हारा कटेगा 360 इंटू में 270 होता है, तो 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2, 36 से मैंने निकाला, 36 टाइम्स 360, 36 2 72। ठीक है, अब ये कटेगा 20 पे, ये कटेगा 6 पे, ये तो कटेगा 5 पे, ये कटेगा 5 पे, ये कटेगा 2 पे। तो तुम्हारे पास अब एंगल्स आ जाएंगे। तो जब हमारे पास 200 डिग्रीज का एंगल बनेगा, ये बनेगा तुम्हारे पास 60 डिग्रीज का एंगल, ये बनेगा 9 5 जा 45 डिग्रीज का एंगल, ये बनेगा 7 5 जा 35 डिग्रीज का एंगल, ये बनेगा 2 इंटू में 10 20 डिग्रीज का एंगल। बस सारे एंगल बन गए। अब तुम अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो, इन सब का सम तुम्हारे पास 360 होना चाहिए। क्यों, बिकॉज जब इन सब का सम अगर 72 है, तो मैंने इन सब को ही तो कन्वर्ट करा है ना। 40 कन्वर्ट कर दिया 200 में, 12 कन्वर्ट कर दिया 60 में, 9 कन्वर्ट कर दिया 45 में, 7 कन्वर्ट कर दिया 35 में, 4 कन्वर्ट कर 20 में। ये किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रहा है, 360 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रहा है।
मतलब अगर इन सब का सम 72 है और अगर मैं 72 को 360 के अकॉर्डिंग मान रहा हूँ तो इन सब का सम 360 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 200 और 60 260, 260 प्लस 45, 260 प्लस 40 300, 300 प्लस 5 305, 305 प्लस 5 310, 310 प्लस 30 कितना होता है ये 310 प्लस 30 340, 340 प्लस 20 360 आ गया ना 360। अब यहाँ से जितने सेंटर से कितने की भी लाइन सीधी लाइन बना दो, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसी बनाओ चाहे कैसी भी बना दो, एक लाइन बना दो। अब यहाँ से मेजर करो कितने का एंगल, 200 का एंगल। ये तुम्हारा बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये तुम्हारा बन गया है 200 डिग्री का एंगल और ये तुम्हारे पास है हिंदी। ठीक है। अब यहाँ पे रखो क्या बोलते हैं उसे, कंपास का जो वो होता है पॉइंट, और ये उसको मेजर करके यहाँ तुम मेजर करना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तुम्हारे पास बनेगा इस तरीके से। ये हो गया 60 डिग्रीज। ये तुम्हारा हो जाएगा इंग्लिश, अंग्रेजी, ये अंग्रेजी है 60 डिग्रीज का। फिर है मराठी, मराठी है 45। तो भाई सेम यहाँ से मेजर करो 45, तो 45 थोड़ा छोटा बनेगा इसमें, हो जाएगा 45 डिग्रीज का। ये तुम्हारे पास है मराठी। ठीक है जी। फिर करना तमिल, तमिल है 35, ये और भी कम है, तो एक काम 45 थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 45 ज़्यादा छोटा बन गया, ये 45। अब तुम्हारे पास है तमिल 35, तो ये है तमिल, थोड़ा सा बड़ा करते हैं जी, ये है तमिल 35, ये है तमिल। और जो बचा हुआ है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास 20 डिग्री का बच के आएगा। ये तुम्हारे पास है 20 डिग्री। और ये कौन सा है जी, बंगाली। क्वेश्चन इज सॉल्व। आगे समझ। तो ये तरीका होता है पाई चार्ट को बनाने का। ठीक है जी। आई होप तुम्हें सब समझ आ गया है। और बेटा प्रैक्टिस कर लेना, पाई चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, जरूर। ठीक है। तो बस जी अब इसको नोट कर लो, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 4.2 दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।